एडिशन कंपाउंड। एक एडिशन कंपाउंड वो है जो एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही आयनाइज हो जाते हैं, सारे आयन अलग हो जाते हैं, सारे आयंस का टेस्ट आ जाता है। जब सारे आयंस का टेस्ट आ जाएगा तो चीजें कहलाएंगी हमारी डबल्स। और पानी में खोला लेकिन हर आयन का टेस्ट नहीं आ, अगर हर आयन का टेस्ट नहीं आ रहा तो क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स क्या है, हर आयन का टेस्ट नहीं। आयंस अपनी आइडेंटिटी रखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अगर आयंस की आइडेंटिटी है सॉल्यूशन में डबल्स। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर? क्लियर नहीं आ रही है क्लियर नहीं है सर, ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है ऐसा लग रहा है। एक सेकंड ओके, एक सेकंड दोबारा देखता हूँ। यस, पर क्या यार है, लाल जल रही, नीली जल रही, नीली जल रही। तो इसको कहते हैं डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स में। इसका नंबर ही भूल गया यार, नॉट कनेक्ट आ रहा है। एक मिनट रुको भैया। हाँ कनेक्ट हो गया, हेलो कनेक्टेड, वेरी गुड। यस सर, अब सही आ गई। ठीक है, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट, ठीक है। तो फिर हमने पढ़ना शुरू किया कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हैं? तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और उस स्फीयर के हिसाब से 4 तरह के हैं। एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एक कैटायनिक एनायनिक। ये आज डिटेल आ भी जाएगी और ज्यादा। फिर हमने नेक्स्ट जो 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर क्या है, तो हर कॉम्प्लेक्स में पहले सेंट्रल मेटल है जो बेसिकली लिगेंड से लोन पेयर लेता है, और दूसरी चीज लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर देते हैं। तो हमें इन्हीं दो पे कमांड करनी है, एक लिगेंड एक सेंट्रल मेटल। जिसकी इन दो पे कमांड होगी तो चैप्टर इजी लगेगा। और कई बच्चों को इसकी IUPAC तक टफ लगेगी, आइसोमेरिज्म बहुत टफ लगेगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और टफ लगेगी, जिनको शुरुआत नहीं आती बस, ठीक है। तो इसलिए एकदम बेसिक को मजबूत करिएगा। पहली हेडिंग डालिए बेटा लीगेंड। हम लीगेंड को पहले समझना चाहते हैं, लीगेंड क्या है। पहली हेडिंग हो गई कॉपी में LIGANDS, लीगेंड, ठीक है। दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लीगेंड वो हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इट डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल। इनके पास लोन पेयर होगा और ये लोन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल को। They have lone pair of electron and it donate lone pair to the central metal. Therefore acts as Lewis base. जो भी लोन पेयर बांटते हैं, डोनेट करते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं therefore act as Lewis base. लुइस की डेफिनेशन में ये बेस की तरह काम करते हैं। They act as Lewis base. ठीक। अब लिगेंड के 2 तरह के क्लासिफिकेशन है और दोनों ही आपको याद करने। मतलब एक क्लासिफिकेशन है लिगेंड चार्ज के हिसाब से कैसा होता है और एक क्लासिफिकेशन है डोनर साइट के हिसाब से। तो 2 क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो एक एक करके लिखेंगे। पहली हेडिंग लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट। मैं पहले डोनर साइट का लिखा रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट। डोनर साइट के हिसाब से। व्हाट डू यू मीन बाय डोनर साइट? क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट। बच्चों डोनर साइट से क्या मतलब? वेरी गुड। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी लिगेंड है ना, दे रहा है उस में कोई एक एटम लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देगा, एक एटम, ठीक है। तो किसी लिगेंड में सिर्फ एक ही एटम है जो लोन पेयर दे रहा है, तो हम कहेंगे डोनर साइट 1 है। और किसी लिगेंड में 2 एटम ऐसे हैं कि 2 बारी लोन पेयर जा रहे हैं, तो जरा ध्यान रखना, एक एटम एक ही लोन पेयर देता है, एक एटम एक से ज्यादा लोन पेयर नहीं देते। तो अगर कोई लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो हम कहेंगे एक ही एटम ऐसा है जिससे लोन पेयर आ रहा है, यानी डोनर साइट 1 है।
और किसी लिगेंड में 2 लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं, मतलब 2 एटम ऐसे हैं जो लोन पेयर दे रहे हैं, तो डोनर साइड 2 है, और ऐसे ही 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो पहला वर्ड है मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। यहाँ डोनर साइट को डेंटेट वर्ड से कहते हैं, और एक वर्ड है मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट का क्या मतलब हुआ? मोनो मतलब 1, डेंटेट का मतलब दांत, दांत का मतलब यहाँ क्या है? लोन पेयर डोनेट करने वाला एटम। तो मोनोडेंटेट में लिख लीजिए लिगेंड हैविंग 1 डोनर साइट, ठीक है, लिगेंड हैविंग 1 डोनर साइट। मोनोडेंटेट लिगेंड कौन सा लिगेंड है? वो लिगेंड जिसमें एक डोनर साइट है। लिख लो, लिगेंड हैविंग 1 डोनर साइट। अब मेन पॉइंट ये है कि मोनोडेंटेट के आपको एग्जाम्पल याद, ठीक है, कौन कौन से मोनोडेंटेट है ये पता हो। जैसे ये मैंने लिखा है NH3, तो ये बेटा अमोनिया है। फिलहाल अभी मैं इसके नाम पे नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये NH3 मोनोडेंटेट है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है इसलिए मोनोडेंटेट है, हाइड्रोजन पे तो वैसे भी नहीं होते हैं लोन पेयर, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करेगा, मोनोडेंटेट। ये लिखा है मैंने वाटर, इसमें अधिकतर बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में। वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितने लोन पेयर है, मतलब इससे है कितने एटम है जो लोन पेयर दे सकते हैं। तो वाटर में सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम ही तो लोन पेयर दे सकता है भाई, चाहे उसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन एटम तो एक ही है, और एक एटम एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है चाहे कितने रख के बैठा हो। तो ये भी मोनोडेंटेट है। तो प्लीज नोट दैट कि वाटर इज ऑल्सो मोनोडेंटेट। तो अमोनिया मोनोडेंटेट था, ये हमने H2O वाटर लिखा है, ये भी मोनोडेंटेट है, ठीक है। या यहां पे लिख दिया मैंने Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव मोनोडेंटेट है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज एग्जामिनर बताएगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, मोनोडेंटेट है Cl। अब Cl के पास लोन पेयर वैसे कितने हैं अगर आपको पता हो? 4 लोन पेयर हैं। 4 लोन पेयर कैसे हैं भाई? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 थे, एक बाहर से आ गया, 4 लोन पेयर हो गए। अब 4 का मतलब ये नहीं कि टेट्राडेंटेट हो गया, Cl क्लोरीन एक ही एटम है ना, एक एटम एक से ज्यादा लोन पेयर दे ही नहीं सकता, इसलिए Cl भी मोनोडेंटेट है। पहले तीनों एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, एक बच्चा पूछ रहा है, उसको पूछ लें पहले। हाँ बेटा पूछो जल्दी से, जिसने भी हैंड रेज किया था जल्दी पूछो। अनुभूति तो मैं जल्दी ये बोलिए। पूछ रही थी कि एक एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर हो सकते हैं, लेकिन बस डोनेट एक ही करेगा, मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सही, आगे क्वेश्चन पूछो। सर यही पूछना था, कंफर्म करना था, समझ में नहीं आया था तो। हो गया कंफर्म, वेरी गुड। तो इनका क्वेश्चन कुछ नहीं खास नहीं था, यही पूछ रहे थे क्या अगर किसी के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है तो क्या वो 2 लोन पेयर दे सकता है। वो हमने क्लियर कर दिया वैसे कि किसी के पास लोन पेयर कितने भी हो, लेकिन एक एटम एक से ज्यादा लोन पेयर नहीं देगा। भाई ये कॉमन सेंस भी है, अगर आप, ये तो हम बस जोड़ देके बता रहे हैं कि बच्चे गलती करते हैं, अन्यथा ये कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस है? आज तक केमिस्ट्री में आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वहां 2 लोन पेयर किसी ने दिए हो। कभी भी आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड या ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ी है आपने, रेजोनेंस में या मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है, चाहे यहाँ क्लोरीन लगा उसके बाद 3 लोन पेयर हो, तो क्या ये तीनों थोड़ी चले जाते हैं रेजोनेंस में? रेजोनेंस में तो एक ही जाता है। ऐसे ही एक एटम एक से ज्यादा लोन पेयर नहीं देगा, ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद दिमाग में आता है फिर बाइडेंटेट क्या है? अभी रुक जाओ, आएगा बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट, पहले कोशिश करिए मोनोडेंटेट सारे समझ में आ जाए, ठीक है। तो अमोनिया मोनोडेंटेट है, वाटर मोनोडेंटेट है, और क्लोरीन मोनोडेंटेट है। ध्यान से देखना, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ये 16 का, ये 17 का। अधिकतर लोन पेयर इन्हीं ग्रुप्स में दिखेंगे आपको, 15, 16, 17। रईसों के यही मकान है, ये नॉन मेटल वाले हैं पीरियोडिक टेबल में रईस, और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद लोन पेयर रखते हैं। मेटल तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल तो नहीं हो, ठीक है। और एग्जाम्पल चेक करें बेटा। इसके अलावा मोनोडेंटेट में एग्जाम्पल जैसे Cl के बाद Br नेगेटिव आ गया, I नेगेटिव आ गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूं मैक्सिमम की अभी प्रैक्टिस हो जाए। Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, कॉमा करके आप लिखते जाइए।
OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ठीक है, ये सब मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल में है। पूछो बेटा लोकप्रिया। सर ये पूछना है, लिगेंड के बाद सर सेकंड हेडिंग यही करवाई है आपने, मोनोडेंटेट। हाँ सर यही कनेक्शन, करवाई। ओके सर, सर कनेक्शन की वजह से हुआ था। नहीं ओके अभी हम सर, पहली हेडिंग पे ही हैं और यही हेडिंग करा रहे हैं कि ये मोनोडेंटेट है, ठीक है, और कोई हेडिंग अभी तक नहीं हुई। इनका क्वेश्चन ये था कि क्या इसके अलावा कुछ और तो नहीं पढ़ा दिया, कनेक्शन चला गया होगा, तो कोई बात नहीं, यही हेडिंग पढ़ाई है और कुछ नहीं पढ़ाई। फिलहाल मोनोडेंटेट यहाँ तक क्लियर है सबको भैया, जिसके पास भी एक लोन पेयर है मोनोडेंटेट होगा। अब क्या करिएगा ना, थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, एक आध लाइन। क्यों छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहे मेरे दिमाग में मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल, और बहुत सारे मोनोडेंटेट होते हैं, तो हम इसी के आगे जब आगे पढ़ते जाएंगे जो भी नाम में आता जाएगा जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो मोनोडेंटेट वर्ड हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, जिसमें एक डोनर साइट होती है वो मोनोडेंटेट होता है। अच्छा, इसे मैं अधिकतर ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे खाली एल वर्ड लिख के कि ये मोनोडेंटेट है। तो जहां हम खाली एक एल लिख देंगे तो एक लिगेंड है वो मोनोडेंटेट, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, जरा ज्यादा बच्चों याद रखना, बाइडेंटेट लिगेंड। बाई भी कहते हैं, इसे डाई भी कहते हैं, डाइडेंटेट भी लिखा है बुक्स में, बाई भी लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना कि ये बाई या डाई दोनों वर्ड सेम होते हैं। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, लिगेंड हैविंग टू डोनर साइट, ठीक है, लिगेंड हैविंग टू डोनर साइट, ठीक। अच्छा, कमाल की बात ये है, मुझे सिर्फ 3 बाइडेंटेट लिगेंड याद है, सिर्फ मुझे मालूम ही 3 है, और उसके बाद भी मैं पढ़ाते समय शुरू में ही कहता हूं कि मुझे 3 ही याद है, और फिर भी जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं बच्चे बार बार बाइडेंटेट में कहते हैं, अच्छा ये वाले में नहीं आया, ये नहीं आया। फिर मैं उनसे कहता हूं देखो मुझे 3 ही आते थे, उसी 3 में तुम बार बार अटक रहे हो। और तुम लोगों को वो भी पढ़ाते समय शुरू में चैलेंज देके कह रहा हूं, ये 3 बाइडेंटेट 90% क्वेश्चन में होते हैं, फिर भी बच्चे गलती करते हैं। तो आप इन 3 बाइडेंटेट को सही से एब्जॉर्ब कर लो, ढंग से समझ लो, कि आप मुझसे बार बार ना पूछे अच्छा ये बाइडेंटेट है। भैया याद कर लेना 3 में कौन कौन है। एक बाइडेंटेट है हमारे पास, दैट इज ऑक्सलेट। ऑक्सलेट वाला बाइडेंटेट है ये, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये बाइडेंटेट है। जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और ये देखा गया है ये वाले ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये डोनेट नहीं करती, या ये बॉन्ड फॉर्मेशन या ये लोन पेयर नहीं देते। तो लोन पेयर कौन देता है, ये वाले ऑक्सीजन एटम, ये लोन पेयर दे रहे हैं, तो ये दो हैं, तो ये बाइडेंटेट है। अच्छा ध्यान से देखना, क्या इसको हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कह सकते हैं, सिमेट्रिकल कह सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में कट रहा है, तो इसे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कहेंगे। और इसे आगे मैं जब आइसोमेरिज्म स्पेशली पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये AA टाइप का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AA, कि इसमें 2 लोन पेयर आ रहे हैं और दोनों जो है सिमेट्रिकल आ रहे हैं, ये 2 इक्वल हाफ में कट सकता है, तो इसे जरा ध्यान रखिएगा, AA टाइप में है ये वाला लिगेंड। और इसका IUPAC नेम भी अभी बोल देते हैं, इसका IUPAC नेम है ऑक्सलेट O, ठीक है। इसका IUPAC नेम जब हम IUPAC लिखेंगे तो इस नेगेटिव वाले लिगेंड का नाम लिखेंगे ऑक्सलेट O, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये कई बार बोलने में अजीब सा हो जाता है, तो एब्रीविएशन में, एब्रीविएशन समझते हो ना, कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें लिखना होता है तो हम OX लिख देते हैं। तो ऑक्सलेटो को OX लिखा जाता है, जैसे फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूले में ये चीज नहीं दिखाना चाहते, अच्छा ये है क्या, C2O4 - 2 है, तो मैंने C2O4 - 2 को पूरा एक्सपैंड करके बनाया था, और जरूरी नहीं है एग्जामिनर ऐसे एक्सपैंड करके दे, ये तो आपने बना ही लिया है ना। तो एग्जामिनर आपको हो सकता है ये ऐसे लिख के दे दे, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, या एग्जामिनर C2O4 लिख दे, या एग्जामिनर OX लिख दे, और या ये स्ट्रक्चर बना दे, ऑल आर ऑक्सलेटो, ठीक है। तो ऑक्सलेटो एक सिंपल बाइडेंटेट सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, कोई दिक्कत, पहला क्लियर है। ऑक्सलेटो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, और सारे वर्ड्स लिख लेना क्योंकि ये आएगा, कई बार आएगा, और आप
फिर जब क्वेश्चन आएगा ना कहोगे अच्छा ये वही वाला है बाइडेंटेट, तो मैं कहूंगा हाँ वही वाला जिसके मुझे 3 ही आते थे। ठीक है, पहला ऑक्सिलेट क्लियर है बेटाओ? यस सर। दूसरा है बच्चों, इसमें दूसरे का कॉमन नाम है इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, उसका कॉमन नाम है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, ये इसका कॉमन नाम है इथाइलिन डाइअमीन। अब ये जो इथाइलिन डाइअमीन है इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो बिल्कुल इसी जैसा है। ये देखिए, ये है इथाइलिन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है इथाइलिन। इसके दोनों मतलब यहां से डबल बॉन्ड हट गया है और दोनों कार्बन पे एक एक NH2 लगा है, तो ये हो गया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों ही कार्बन पे एक एक NH2 लगा है। इसका IUPAC नेम के हिसाब से अगर सोचें तो कुछ बुक्स में या कई जगह इसे इथेन 1,2 डाइअमीन भी कहा गया है। ये 1,2 शुरू में लिखें, नहीं ऐसा ना हो कि आपको अलग अलग लगे। 1,2 डाइअमीन भी कहा गया है, इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमीन। बोलो क्लियर है? अच्छा बच्चों, ये भी सिमेट्रिकल में, तो इसे भी आप ए लिख सकते हैं। ए कहने का मतलब कॉमन है, सिमेट्रिकल है, 2 इक्वल हाफ में टूट जाएगा। और इसको जैसे उसे क्या लिखते थे OX, ठीक है, उसे OX लिखते थे ऑक्सिलेट को, इसे EN लिखते हैं। बस अंतर इतना है कि वो उस पे -2 चार्ज था, इस पे अगर कोई चार्ज पूछेगा तो आपका आंसर 0 होगा। इस पे चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, कोई डाउट इथेन 1,2 डाइअमीन में? क्लियर है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट क्या है? चार्ज 0 है, इसका एब्रीवेशन EN है। ठीक है, EN की कोई फुल फॉर्म नहीं है, EN इसका एब्रीवेशन है। जैसे वहां ऑक्सिलेट को हमने OX लिखा था, यहां हम इसे EN लिखते हैं। तो जब हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं कई बार, तो हम इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं लिखना चाहते, तो इसको शॉर्ट में एब्रीवेट करके EN लिखते हैं। कोई दिक्कत? इथेन 1,2 डाइअमीन क्लियर है? बाइडेंटेट कैसे, ये क्लियर है? इस नाइट्रोजन से लोन पेयर आएगा, इस नाइट्रोजन से लोन पेयर आएगा, इसलिए ये कैसा लिगेंड हो गया हमारा? बाइडेंटेट। बोलो समझ में आया? बाइडेंटेट मतलब क्लियर है? पहला मोनोडेंटेट, एक डोनर साइड थी, ये क्या है? बाइडेंटेट, 2 डोनर। अच्छा ये भी नहीं लगाया होता तो एक कंफ्यूजन आ गया होता। बेटा क्या कंफ्यूजन आ गया होता? अभी मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे पता है कनेक्शन चला गया था, 1 सेकेंड रुकिएगा। तो अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो एक कंफ्यूजन आ जाता। बेटा क्या कंफ्यूजन आ जाता? शायद किसी को लगता है इथेन अलग है और डाइअमीन अलग है, तो उसे लगता है ये 2 अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रहा है? जबकि ये 2 अलग चीज नहीं, ये पूरा लिगेंड एक ही है। तो ऐसे नामों को हम हमेशा पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। जब IUPAC नामकरण करेंगे तो ऐसे लिगेंड्स को हम काहे में लिखेंगे? पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट में। फिर से सुन लीजिए क्योंकि आपका कनेक्शन चला गया था। ठीक है, हमने अभी एक पॉइंट ये बताया है कि जब मैंने ये नाम लिखा तो ये ब्रैकेट लगा दिया। एक्चुअली ये भी नॉर्म्स या नियम में है। अधिकतर जब भी किसी नाम में डाई ट्राई टेट्रा कोई रिपीटिंग वर्ड दिखता है तो ब्रैकेट लगाया जाता है, लेकिन एक कॉमन सेंस है ब्रैकेट लगाने का रीजन, ये हमें 2 अलग शब्द लगने लगे हैं। ये शब्द अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, इसका भी अपना मतलब होता है इथेन का, इसका भी अपना मतलब होता है। तो भैया जब एक ही लिगेंड के नाम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो 2 लिगेंड का नाम लग रहे हो, तो उन्हें ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं कि भैया ये पूरा एक ही परिवार के सदस्य हैं, ये एक लिगेंड है।
तो इसलिए इनको ब्रैकेट में दिखाते हैं, कोई दिक्कत। पहला मोनोडेंटेट क्लियर है, दूसरा बाइडेंटेट क्लियर है। अच्छा, बाइडेंटेट में चाहे पिछला था चाहे ये एग्जाम्पल है, क्या आपको रिंग बनती हुई दिख रही है? क्या आपको रिंग बनती हुई दिख रही है? नहीं दिखी? फिर से देखते हैं। ये सेंट्रल मेटल है, यहाँ ऑक्सलेट लगा है या इथाइलिन डाइअमीन लगा है, ठीक है, ये रहा इथाइलिन डाइअमीन या ऑक्सलेट। क्या अब भी आपको रिंग बनती हुई नहीं दिखी? इनका काम क्या है? यहाँ लोन पेयर देना, इनका काम लोन पेयर देना, तो ये भी तो रिंग का ही तो पार्ट आ गया। तो जब भी बाइडेंटेट कोई लीगेंड हो या पॉलीडेंटेट हो, मतलब 3 लोन पेयर दे रहा हो, 4 दे रहा हो, 5 हो, 6 हो, तो गारंटेड वहां क्या बन जाएगी? रिंग। और अगर आपको पिछले साल का थोड़ा सा ध्यान है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी वहां भी रिंग बनती थी, तो वहां एक वर्ड हम यूज करते थे, चीलेशन हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीलेशन? मतलब ये चीजें इनएक्टिव हो जाती हैं, ये चीजें ज्यादा स्टेबल हो जाती हैं। तो बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड में रिंग बनती है, इसको चीलेशन कहते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें बाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे ये ज्यादा स्टेबल, ठीक है। ये पॉलीडेंटेट के आगे मैं पॉइंट लिखाऊंगा, पॉलीडेंटेट के बाद, ठीक है। अच्छा, बाइडेंटेट के बाद अगला एग्जांपल आना चाहिए, एनसीईआरटी में है ट्राइडेंटेट, फिर है टेट्राडेंटेट, फिर है पेंटाडेंटेट, मतलब है सारे डेंटेट। हम सीधा एक ही याद रखते हैं जिसमें क्वेश्चन आता है, वो है हेक्साडेंटेट का, और हम उसे सीधा अंडर हेडिंग देंगे पॉलीडेंटेट। तो अगली लीगेंड का एग्जाम्पल है पॉलीडेंटेट लीगेंड। एक सेकेंड, फिर से बोलना। अच्छा अच्छा, तीसरा नहीं लिखा आपने, जिसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं भूल गया था वाकई में, ठीक है। दो ही लिखा है। ओहो सर, अरे आप हो जाता, रुक जा एक मिनट, रुक जा, एक सेकंड रुक जा बेटा, ठीक है। तीसरा ये था, क्या बात है। हाँ बेटा। सर ग्लाइसिमेटो। हाँ हाँ, बोलने तो दो, बनाने तो दो। यस ठीक है, एक आध बच्चा पढ़ के बैठा है, ये यार मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, इसे हटा ही दे। हैं बेटा, जरा ये पकड़ना, ये मार्कर ही पकड़ो, इसमें इंक भरो, ठीक है। तो इस जो तीसरा वाला है ये क्या है? ये है बेटा CH2, और इस CH2 के इधर और इधर ग्रुप लगे हैं। एक तरफ लगा है COO नेगेटिव और एक तरफ लगा है NH2। अब तो साफ साफ दिख रहा होगा होपफुली बच्चों। यहाँ डोनर नाइट्रोजन है, यहाँ डोनर वही ऑक्सीजन है, और ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड है जिससे प्रोटीन्स बनते हैं ना। तो एक अमाइनो एसिड है, ये हमारे कोर्स में है पहला अमाइनो एसिड, जिसका नाम है ग्लाइसीन। और ये वर्ड जब भी आए ग्लाई, इसका बेसिकली मतलब होता है मीठा, या ग्लूकोज वर्ड से आया है, स्वीट इन टेस्ट से। तो ये ग्लाइसीन है, और ये 2 लोन पेयर दे सकता है, एक ऑक्सीजन से एक नाइट्रोजन से। तो ग्लाइसीन तीसरा एग्जाम्पल है, और ऑब्वियसली ग्लाइसीन को GLY कह के लिखा जाता है। और क्योंकि मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखाया है तो आखिरी में O लगेगा, तो इसको ग्लाइसीनेट O भी कहते हैं, इसको ग्लाइसीनेट O भी कहते हैं, ग्लाइसीनेट O। ये IUPAC नेम में कहा जाता है, IUPAC नेम में इस लिगेंड का नाम ग्लाइसीनेट O है। एब्रीवेशन में 2-3 ड्रॉप, एब्रीवेशन में ये GLY है, इसको एब्रीवेट GLY करके देते हैं। ये एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट कहने का मतलब एक A एक B लिख देंगे तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। तो इस लिगेंड को अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट कहा जाता है। ठीक हुआ? बोलो क्लियर है? अगली हेडिंग लिखते हैं। वैसे बोलो सर, ये O क्यों लगाया है आपने? वो अभी आएगा अगली हेडिंग में, IUPAC नेम का नियम है, वो नॉमेनक्लेचर में आएगा, इसके अगली हेडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो ग्लाइसीनेटो है, और अरे ये ऊपर वर्ड नहीं है, सॉरी, ये नाम है इसका ग्लाइसीनेटो, ये एब्रीवेशन है, और ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक अगला वर्ड, पॉलीडेंटेट लिगेंड, लिगेंड हैविंग मोर देन 1 डोनर साइट, मोर देन 1 कहें या मोर देन 2 डोनर साइट कह लीजिए,
तो अगला पॉलीडेंटेट लिगेंड। बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड में फिलहाल डेफिनेशन है हैविंग मोर देन 2 डोनर साइट। अब एग्जाम्पल क्या है भैया मोर देन 2 डोनर साइट का? बेटा हमें एक अच्छी तरीके से याद है, बस वही आप ध्यान रखें जो 11th में भी था हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए, और इसका नाम था EDTA। एडेटा वर्ड पढ़ लेते हैं, एडेटा या EDTA। फुल फॉर्म इसकी थी इथाइलिन डाईअमीन, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट ओ, एसीटेट ओ, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेट भी कह देते हैं एक ही बात है, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। ये 2 कार्बन हो गया बेटा इथाइलिन, यहाँ 2 नाइट्रोजन लगे हैं तो ये हो गया डाईअमीन, और 4 एसीटेट ग्रुप लगे हैं CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, तो ये हो गया इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया है, इसकी वजह से O आता है, वो अभी आगे देखेंगे कैसे। फिलहाल इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो था, सॉरी बेटा 4 लगाने थे, सॉरी, ठीक है, ये 4 लगाने थे CH2COO, तो ये हो गया इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो। और इसमें 6 डोनर साइट हैं, ऑब्वियसली 4 फ्रॉम ऑक्सीजन, ये और ये 4 फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 2 फ्रॉम नाइट्रोजन। ये भी बहुत पूछा गया है, टेट्रा एसीटेटो में जो 4 डोनर साइट है वो कहाँ कहाँ से हैं, तो 4 फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 2 फ्रॉम नाइट्रोजन। ठीक है, ये था टेट्रा एसीटेटो। ये भी नहीं आ रहा, ये तो आ रहा है ना, ठीक है, COO, यहाँ तक तो आ रहा है ना, ठीक। और कॉमन सेंस यही यहाँ लिखा है, यही यहाँ, चारों जगह यही लिखा है। तो इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब पॉइंट करके लिख लीजिए, चीलेटिंग लिगेंड, पॉइंट करके लिखेंगे चीलेटिंग लिगेंड, द लिगेंड, सॉरी चीलेटिंग लिगेंड में डैश जगह लिखें, बाई एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड, बाई एंड पॉलीडेंटेट ligand which forms ring with central metal, bi and polydentate ligand which form ring with central metal are known as chelating ligand. Bi and polydentate ligand which form ring with central metal are known as chelating ligand. And अगले पॉइंट को ज्यादा याद रखना, रिंग को नहीं। एंड द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग चीलेटिंग लिगेंड, द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग चीलेटिंग लिगेंड आर मोर स्टेबल। वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें चीलेटिंग लिगेंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। एंड द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग चीलेटिंग लिगेंड आर मोर स्टेबल, द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग चीलेटिंग लिगेंड आर मोर स्टेबल। तो एक तो नोट का पॉइंट ये था। ऐसे ही इसमें म्यूट, बच्चों MB वर्ड का मतलब आप जानते ही हो, MB या एम्फीबियन, एम्फोटेरिक, तो जहां भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं वहां ये वर्ड आते हैं। जैसे आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वहीं पे एक वर्ड पढ़ा था एम्फीफाइल। ऐसी चीज जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर रहे, न्यूक्लियोफाइल की तरह एम्फीफाइल। एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। ऐसे ही हो गया आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका है बेटा द लिगेंड विच हैव चॉइस ऑफ डोनर साइट। क्या मतलब है चॉइस ऑफ डोनर साइट का? ये आपका पढ़ा हुआ है, बस जरा सा एग्जाम्पल देखते ही याद आएगा। एग्जाम्पल देखते याद आना चाहिए
बेटा जैसे ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, अरे यार नाटक छोड़ो, सीधा ये है CN, आपको याद है ना CN, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर होते हैं, और अगर ये कार्बन से चाहे तो कार्बन से जुड़ सकता है, और अगर ये नाइट्रोजन से चाहे तो नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। तो ये वाला लीगेंड एम्बीडेंटेट है, ठीक है। तो वो लीगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट हैं लेकिन एट ए टाइम दोनों यूज नहीं हो सकती। कई बच्चों को लगता है क्यों नहीं होती भाई दोनों यूज, तो उसके रीजन हैं। एक छोटा सा एक रीजन ये है, मतलब कई रीजन होंगे, एक रीजन ये है कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही डोनेट करेंगे, ध्यान से देख लो, अगर दोनों ही डोनेट करेंगे, अरे रिंग तो बने, रिंग तो स्टेबिलिटी देती है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है और sp के हिसाब से बॉन्ड एंगल होना चाहिए दो ऑर्बिटल में 180, यहाँ तो 60 डिग्री रहेगा। यानी 3 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल होती है। तो कभी भी 3 मेंबर की रिंग हम यूजुअली नहीं बनाते। तो 3 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल है तो भैया 3 की रिंग नहीं बनेगी। अब जब ये एक ही तरफ से जुड़ा है तो भैया सीधा सीधा ही जुड़ेगा ना, जब एक ही जगह तरफ से जुड़ा तो थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। अब 180 दिख रहा है अपने आप। तो क्या ध्यान रखना है, 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है और ऐसे लीगेंड जिसमें डोनर साइड बदल जाती है उसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लीग। अब अगर मैं याद दिलाऊं आपको, आपने एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ा है, हेलो एल्केन्स, जिन जिन बच्चों ने ध्यान से, तो हेलो एल्केन की KCN से करते थे तो RCN बना था, और AgCN से कर रहे थे तो RNC, मतलब अलग अलग बने थे ना। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है। और अगर वो एग्जाम्पल याद आ गया हो तो अगला भी याद आ जाएगा। एक है आपका NO2 नेगेटिव और एक है ONO नेगेटिव। बेटा जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड पे सेंट्रल मेटल बताते हैं, अभी बता रहा हूं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड पे सेंट्रल मेटल दिखाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से जब कॉम्प्लेक्स लिखना शुरू करते हैं ना, तो जो पहला एलिमेंट होगा लीगेंड का उसे डोनर मान लेते हैं। जो भी पहला एलिमेंट होगा उसे क्या मान लेंगे? डोनर मान लेंगे। तो यहाँ N डोनर है और यहाँ O डोनर है, ऐसे यहाँ C डोनर है और यहाँ N डोनर है, ठीक है। तो पहले ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे पुराने नॉमेनक्लेचर में, यानी पहले जब हम नाम पढ़ते थे तो इसे साइनाइड कहते थे, इसे आइसोसाइनाइड, या इसे साइनो और इसे आइसोसाइनो, और इसे नाइट्राइट कहते, इसे नाइट्रो कहते थे, इसे नाइट्राइट। अब मॉडर्न नॉमेनक्लेचर में ये बदल दिया, उन्होंने कहा यार दो दो नाम क्यों याद कर रहे हो, नाटक मत करो दो दो नाम याद करने का, इसे भी ऊपर लिख देता हूं क्योंकि बच्चों को नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा है इसका नाम अगर आपको साइनो पता है तो इसे साइनो लिखो, बस साइनो के आगे C लिख दो, इसे भी तुम साइनो लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके आगे N लिख दो। समझ में आया? एक को साइनो C लिख दो, एक को साइनो N लिख दो। कुछ बुक्स वाले C को पहले लिख देते हैं, कुछ बाद में, लेकिन हम बाद में लिख रहे हैं साइनो C साइनो N। बोलो समझ में आया क्या है? यानी एम्बीडेंटेट का नाम अलग अलग नहीं याद करना है, एक ही नाम लिख के बस डोनर साइड जो है उसे मेंशन करनी पड़ेगी या मेंशन करना जरूरी है। फिर से देखते हैं, ये था हमारा NO2 नेगेटिव, ये है ONO नेगेटिव, इसका नाम था हमारा नाइट्रो, लेकिन अब हम दोनों को नाइट्राइटो ही कहते हैं, या दोनों को नाइट्रो कह दो आप। इसे नाइट्राइटो N कहेंगे, इसे नाइट्राइटो O कहेंगे, दोनों ही नाइट्राइटो कहलाएंगे। एक नाइट्राइटो N है और एक नाइट्राइटो O है, ठीक है। तो एक नाइट्राइटो N, एक नाइट्राइटो O, ठीक है। तो एम्बीडेंटेड हमारे कोर्स में 3 है, जैसे एक पेयर ये, एक पेयर ये है, एक और है SCN और NCS, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो मैं लिख देता हूं, उसके एग्जाम्पल मुझे मिले नहीं कहीं ज्यादा। एक हम CNS लिख देते हैं, एक को NCS लिख देते हैं, और इनका नाम है थायोसाइनेटो। तो एक को थायोसाइनेटो C कह देना, एक को थायोसाइनेटो N कह देना। और लेफ्ट हैंड साइड से हम मानते हैं यहाँ सेंट्रल मेटल लगा है, तो सेंट्रल मेटल से जो डायरेक्ट एटम दिखाते हैं ना, जो एलिमेंट डायरेक्ट दिखा रहे हैं वो डोनर मानते हैं। तो थायोसाइनेटो C में कार्बन डोनेट है, और थायोसाइनेटो N में नाइट्रोजन डोनेट है, वही साइनाइड आइसोसाइनेट। तो ये है
एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब एक बच्चे ने अभी पूछा था स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेन ये फिजिक्स से वर्ड आए हैं, फिजिक्स वालों में है ना, स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना, ये फिजिक्स वाले वर्ड हैं तो कम ही समझ में आते हैं। ठीक है, फिजिक्स में शब्द ही ऐसे देते हैं। बेसिकली ये टेंशन क्रिएट करने वाले वर्ड है। ठीक है, दिमागी टेंशन। फिर से सोचो क्या कहना चाह रहे हैं बेटा। स्ट्रेन ये दो वैलेंसीज है, एक्सपेरिमेंट सोचना आप, ये दो वैलेंसीज हैं, इनके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन जब हमने बॉन्ड बनाया तो इसके बीच में एंगल रह गया 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री कम हो गया। 15 डिग्री ये वैलेंसी अंदर आई, 15 डिग्री ये आई, तो 30 डिग्री कम हो गया। तो ये जो 30 डिग्री कम हुआ तो हम कहेंगे 30 डिग्री का स्ट्रेन आया, या 15 डिग्री का स्ट्रेन हर वैलेंसी में आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन। जैसे फॉस्फोरस में मैंने आपको इससे पहले ये वर्ड पढ़ाया है, और P4 होता था, तो फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp3 की शेप ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, यानी एंगल होना चाहिए 109 डिग्री। चलो लोन पेयर है तो कुछ कम हो जाता, 109 से 107 हो जाता कुछ, लेकिन यहाँ एंगल है सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री। और अगर ये एंगल सिर्फ 60 डिग्री है और होना चाहिए कितना, 109, 107, और रह गया सिर्फ 60, तो इन वैलेंसीज को पास आना पड़ा है, और इस पास आने के टेंशन को या इस तनाव को ही हम कह रहे हैं स्ट्रेन या एंगुलर स्ट्रेन। और जहां जहां एंगुलर स्ट्रेन होगा वो चीजें कम स्टेबल होंगी, वो ज्यादा रिएक्टिव होंगी, वो जल्दी रिएक्ट कर लेंगी। होपफुली स्ट्रेन क्लियर है। ओके, स्ट्रेन क्लियर विद नो स्ट्रेन। ओके, समझ में आ गया। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट समझ में आ गए। ठीक है, व्हाट आर मोनोडेंटेट, हैविंग वन डोनर साइड। मोनोडेंटेट के अंदर ही एक कैटेगरी थी एम्बीडेंटेट, व्हिच हैव चॉइस ऑफ डोनर साइड। फिर बाइडेंटेट, दो डोनर साइड। बाइडेंटेट दो तरह के, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। फिर पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट मोर देन टू डोनर साइड आर पॉलीडेंटेट। अब ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अब आपसे ये पूछ रहा हूं ये क्या है। इसका नाम है NH2NH2 या हाइड्राजीन। NH2NH2 इज हाइड्राजीन। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्या ये बाइडेंटेट लिगेंड है, क्या ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, क्या ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है। मोनो, बाई, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, यहाँ NH2NH2 है, दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर। ठीक है, मोनो, बाई, पॉली, एम्बी। समझ में आया बेटा। इसका आंसर मोनोडेंटेट है। वाई बच्चे, ये सिमेट्रिकल, अगर बेटा सिमेट्रिकल है तो इस नाइट्रोजन नहीं इस नाइट्रोजन से जोड़ देगा, तुझे कैसे पता चलेगा किस नाइट्रोजन से जुड़ा। बात तो वही आएगा, कुछ अंतर तो आएगा नहीं। और दोनों एक साथ क्यों नहीं डोनेट करेंगे, 3 मेंबर की रिंग बनेगी। लिखा ऐसे है NH2NH2, होता तो ये है, होता तो ये है, तो ये तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी जो कि अनस्टेबल होगी, वो बनती नहीं है। और इसलिए हाइड्राजीन सिंपली ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये एम्बीडेंटेट क्यों नहीं कह रहे, एम्बीडेंटेट का मतलब होता है दो अलग कंपाउंड बन जाना, जहां पे चॉइस हो। यहाँ तो दोनों सेम है, इसमें कोई चॉइस नहीं कह रहे हैं, ये तो दोनों एक जैसे, इसलिए ये एम्बीडेंटेट नहीं है, ये मोनोडेंटेट में ही आएगा। कोई दिक्कत इसी प्रकार की। पहला क्लासिफिकेशन क्लियर है। अब ये आपका काम है, आपको याद करने हैं कौन सा लिगेंड कौन सा डेंटेट है। दूसरा क्लासिफिकेशन लिखें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड पे चार्ज के हिसाब से लिगेंड कितने तरीके के हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड। ठीक है बच्चों, लिगेंड का काम है लोन पेयर देना। ठीक है, तो लिगेंड का कौन सा चार्ज होना चाहिए। कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस लगाओ जैसे इन्होंने लगाया है। ठीक है बेटा, लोन पेयर देना, अगर लोन पेयर होगा तभी देगा ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी से गुजर रहे लोग, ये खुद भीख मांग रहे हैं, इनको लिगेंड बनाने की सोच रहे हो। लोन पेयर वो देगा जिसके पास लोन पेयर ज्यादा हो, जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना अच्छा लिगेंड होगा, या डोनर साइड उतनी बढ़िया होगी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स बना कैसे, सेंट्रल मेटल लोन पेयर ले रहा है,
तो लोन पेयर लीगेंड से ले रहा है तो लीगेंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तभी तो देंगे। इज इट क्लियर? भाई आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपकी एक कैबिनेट बना रहे हैं, ऐसा काम आप सेंट्रल मेटल हो, आपको इनसे पैसे लेने हैं, तो आप कैसे लोग रखना पसंद करोगे? एक वो जिनकी रईसी दूर से पता लग रही है, जैसे वो अपनी गाड़ी से उतरे, उन्होंने यूं किया कोट तो गिर गए 10-20 लाख रुपए, है नहीं? थोड़ा बहुत आगे आए, किसी ने उन्हें वेलकम कर दिया, कोई नौकर वोकर मिल गया, दरबान ले तू भी रख ले, 2-4 लाख उसे दे दिए, ठीक है? तो एक तो ऐसे रईस है, ठीक, ये दिखा रहे हैं हम रईस हैं। दूसरे न्यूट्रल होंगे, जो चेहरे से शो नहीं होने देंगे हम रईस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बड़े बड़े लाला सेठ होंगे जो यूजुअली बड़े बाजार इधर उधर हमने देखे हैं, वो फटे कपड़े टाइप के पहने रहते हैं, मतलब एक ऑर्डिनरी सिंपल लगते हैं, एकदम सिंपल, और फिर न्यूज़पेपर में एक दिन आता लगातार लाला के यहाँ 5 करोड़ की चोरी, तब समझ में आता लाला तेरे पास इससे पैसे भी थे, ठीक है? तो ये लाला जो होते हैं ये छुपा के रख लेते हैं, ठीक है? तो ये ना बनियान के अंदर भी जेबों के अंदर जेबों में रख रहे होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, ऊपर से चमकने नहीं देते कि पैसा है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा भी नहीं शो होने देते कि नहीं है, ठीक है? तीसरे टाइप के कौन से? जो दूर से ही चिल्ला रहे हैं, शक्ल से ही मनुष्यत झलक रही है, शक्ल से ही पता चल रहा है कि हाँ ये दरिद्र प्राणी है, देखते ही तुम्हें देखते हाय नुकसान हो गया है भाई भाई, ऐसे शुरू करने लगते। अब बताओ किसे तुम रखोगे लीगेंड बना के? तुम कह रहे हो कॉमन सेंस के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है, जो अपना रोना रो रहा है, वो पैसे बहुत जल्दी देगा, ये कॉमन सेंस है, अपना अपना है, ठीक है? बाकी लोगों को क्लियर है कि लीगेंड कौन सा बेहतर होगा, नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल? पॉजिटिव तो रेयर है, जब मजबूरी होगी तब रख लिया जाएगा। पूरी केमिस्ट्री में 2 या 3 ही पॉजिटिव हैं, जनरली सारे नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल, ठीक है? तो चार्ज के बेस पे पहला लीगेंड जो है वो है नेगेटिवली चार्ज लीगेंड, और एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जामिनर तुम्हें नहीं बताएगा लीगेंड पे चार्ज क्या है, ये पहले से रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए पहले से ही, नेगेटिव चार्ज लीगेंड, ठीक है? नेगेटिव ना, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना है कि ये लीगेंड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कॉमन सेंस से, ठीक है? जैसे अगर मैंने आपसे कहा है Cl, तो आपको कॉमन सेंस ये लगाना है, क्या नेचर में क्लोरीन अकेला होता है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तब 8 होते हैं, इसका मतलब Cl पे चार्ज क्या है? -1, ठीक है? और मैंने जानबूझ के यहाँ चार्ज नहीं लिखा है, आप भी अलग लिखिएगा, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स जब बन के आएगा तो वहां Cl पे कोई चार्ज लिखा नहीं होगा, और तुम्हारे दिमाग में कोरिलेशन आ जाए तो अच्छा है कि यहाँ क्लोरीन पे चार्ज -1 है। और जितने नेगेटिव लीगेंड हैं उनके IUPAC नेम में एक व्यवस्था रखी गई है कि आसानी से पहचान लो, इनका IUPAC नेम एंड होता है विद लेटर O। इनका IUPAC नेम क्या से एंड हो रहा है? विद लेटर O, अपने नाम के आगे O लगा देते हैं। जैसे इसका नाम क्लोराइड है तो क्लोराइडो, आप इसे क्लोरो भी कह सकते हो वैसे, लेकिन इसका नाम हम क्लोराइडो कहते, दोनों नाम सही। कोशिश यही करते हैं कि कोई 2 नाम एक जैसे ना आने लगे, है ना, इसलिए हमने इसे क्लोराइडो कहा है। अभी बताऊंगा कैसे, जैसे क्लोरेट भी होता है, परक्लोरेट भी होता है। अब आपको तो क्लियर होना चाहिए, क्लोराइडो है तो वो क्लोरेटो हो जाएगा, परक्लोरेटो हो जाएगा, तो दोनों के नाम अलग होते हैं। तो एंडिंग लेटर इज O। तो फनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि सेंट्रल मेटल, मतलब जो मुख्यमंत्री है वो कैबिनेट बैठा रहा है, और जैसे ही कोई नेगेटिव लीगेंड उसे आता हुआ दिखता है, नेगेटिव समझ में आ गया, दूर से रईसी दिख रही है, चिल्लाते हुए आ रहा मैं रईस हूँ, बैठक में आने से पहले ही दरबान को 2 लाख दे दिए, कोई और आया उसे 4 लाख दे दिए, ऐसा जो लुटाते हुए आ रहा है, तो जैसे ही वो आता है इवन चीफ मिनिस्टर खुश हो जाता है, और वो भी क्या करता है, इसकी आओ भगत करता है। कैसे? आओ 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 आओ, आखिरी वर्ड पे ध्यान देना, आओ आओ आओ, अरे बैठो बैठो बैठो, पानी लाओ लाओ लाओ, आखिरी में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। आओ भगत करने के लिए ओ लगाया। अरे भैया, आओ भगत करने का मतलब ये नहीं कि वहां एग्जाम में भी लिख के आ जाओ कि इनकी आओ भगत करने के लिए, ये एक फनी वे में हम चेंज कर रहे हैं जिससे हमें याद रहे कि इसका आखिरी लेटर क्या है? ओ है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अगर आखिरी लेटर पे ये मत सोचने लगना मृत्यु से पहले जो आखिरी पत्र लिखा था उसे कहा था आखिरी लेटर, ये वो वाला आखिरी लेटर नहीं है। समझ में आया? ठीक है। बोले कौन सा लेटर आखिरी लेटर था? बोले सर सुसाइड नोट। अच्छा,
क्लोराइडो क्लियर है। अब आपको वो वाला आंसर मिल गया होगा। एक आध बच्चे ने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये ओ काहे के लिए लगाया है। तो ओ IUPAC का साइन कन्वेंशन है कि जब भी हम नाम लिखेंगे नेगेटिव लिगेंड के आखिरी में ओ लिखेंगे IUPAC का। और हमारा कन्वेंशन, जग्गी कन्वेंशन क्या है? हमारा कन्वेंशन ये रईस लिगेंड है, इनकी आव भगत हो रही है, इसलिए ओ लगा है। ठीक है, क्लोराइडो क्लियर है। अब जरा आप चेक करो कि आपको ये नाम समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बेटा OH यहां लिखूंगा चार्ज -1, CN -1 और NC -1, ये -1 है। ठीक है, जरा इन तीन के नाम देख लें हम। OH क्या कहलाता है वैसे? वेरी गुड। इसे वैसे तो हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रोक्साइडो आयन में हाइड्रोक्सिल आयन है, लेकिन ग्रुप है हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे हाइड्रोक्सो भी कह सकते हो और हाइड्रोक्साइडो भी कह सकते हो, क्योंकि ना कोई और नाम है नहीं हाइड्रोक्साइड जैसा। ठीक है, पर हाइड्रोक्साइड या और कोई हाइड्रोक्साइड वर्ड है ही नहीं। तो हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सो कहोगे तो भी मान लेगा एग्जामिनर, हाइड्रोक्साइडो कहोगे तो भी मान लेगा। साइनाइड का मैंने अभी आपको बताया था, तो इसे हम अभी पढ़ चुके हैं, साइनो सी, और इसे भी हम साइनो एन, अरे साइनो। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड हम देखेंगे कल। ठीक है, हो सकता है इसका एक लेक्चर में अगर कल रिकॉर्ड कर पाया तो कल रिकॉर्ड करके एक लेक्चर दे दूंगा। ठीक है, जिससे कि थोड़ा कोर्स भी तेज। और बच्चों कोशिश करेंगे हम, मैं फिर भी मैसेज डालूंगा आप लोगों को, मंडे से एक अलग बैच शुरू कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। मतलब मैं सुबह मैसेज आए तभी आना, नहीं तो नहीं आएंगे आप। मंडे से 2 से 3 यहीं पे ऑफलाइन 2 से 3 एक बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री कह लो या शुरू से कह लो केमिस्ट्री होगी। ठीक है, शुरू से कहने का मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रिवाइज करना है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन लेते समय कहा था अलग से शुरू से कराएंगे। तो बेसिकली उनके लिए बैच है, शुरू से ही कराएंगे, और जैसे बाकियों कराए उनको भी वैसे ही कराएंगे। और इस बैच को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये अपने टाइम पे जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ये 3:15 से 4 चलेगा, और वो 2:15 से 3 कह लीजिए, या 2 से 3 मान के चलेंगे। और जिसे आना आ सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि परमिशन की जरूरत हो। जो बच्चे ऑनलाइन आएंगे तो ऑनलाइन आएंगे, जो ऑफलाइन यहाँ आना चाहते हैं ऑफलाइन आ जाइएगा। ठीक है, हाँ बेटा ऋषभ जल्दी पूछो। लेकिन सर जी बेटा, सर मैं सर ग्रुप में ऐड नहीं हूँ सर। ओ बेटा, आपको पहले बताना और मैसेज भेज देना आप अपने नंबर पे, मैं आज ही ऐड कर दूंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर मैंने ऐड नहीं किया। आप मैसेज भेजिए अपने नंबर से, और उसमें लिख के भेज दीजिएगा अपना नाम, क्लास जो भी है, और तुरंत ऐड हो जाएंगे। आप मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा, मैं ही ऐड सर और सर चलो, कल हैव अ नाइस टाइम, बाय। सर कल हॉलीडे। देखो हॉलीडे ही होता है। यस हाँ, हॉलीडे मतलब होली खेली जाती है, इसलिए इसे होलीडे कहते हैं, होली खेलते हैं, संडे को छुट्टी रखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास या कुछ होगी तो मैं बता दूं। फिलहाल अरे यार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस का गड़बड़ है मामला, जरा देख लो यार, फीस आप ही ने जमा करनी है, जमा करिए। ठीक है।